हेलो फ्रेंड, मैं हूं फरहान खान और आप देख रहे हैं ऑफबीट डायरीज। तो आज हमारी जो यात्रा है वो सिल्लीगुड़ी से होते हुए दार्जिलिंग की ओर है। हमने अपनी यात्रा पतरातू झारखंड से शुरू किया था, बट अगर हम लोग झारखंड से जा रहे तो हमें सबसे पहले कोई ट्रेन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है नहीं। जो वीकली एक ट्रेन चलती है वो सिल्लीगुड़ी जाती है, तो हम लोगों ने वो ट्रेन बुक किया। इसके लिए हम लोग मुरी आ जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो गढ़वा में रहते हैं, एंड वो साथ में इस टूर में ज्वाइन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। एंड ये आप देखें मुरी जंक्शन का नज़ारा जो बहुत ही अच्छा है। सामने में पावर प्लांट भी हमें हिंडाल्को की नज़र आती है। और मैं आपको क्या बताऊं, इस यात्रा में हम लोग पूरा दार्जिलिंग की विज़िट करने वाले हैं। साथ में देखते हैं आगे क्या क्या प्रोग्राम बनती है। फ़िलहाल अभी दार्जिलिंग के लिए तो हमारा पूरा फुल प्लान है, तो आगे चलते हैं। ये मुरी जंक्शन से देखते हैं आगे क्या क्या, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग मुरी जंक्शन भी आए दोस्तों। तो मुरी जंक्शन में वैसा अभी तक तो कुछ दिखा नहीं जंक्शन, इसलिए तो अभी हम लोग ऊपर आने लगे और लिफ्ट ख़राब थी रास्ते में, तो हम लोग ऊपर आए। एंड सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा था यहाँ पे, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस करनी थी। एंड आप देख सकते हैं सामने जो लिफ्ट पड़ी हुई है वो लिफ्ट बंद पड़ी है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉग के बारे में। जो ये ब्लॉग होगी इसमें हम लोग प्रॉपर दार्जिलिंग कैसे जाते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड दार्जिलिंग जा कर के क्या फ़ील होती है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे साथ साथ दार्जिलिंग की मज़ा आप भी ले सकते हैं, एंड आप भी वो सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। एंड ये रहते रहते बारिश चालू हो जाती है मुरी जंक्शन में, एंड हमारी इंतज़ार कंटिन्यूस होते रहती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़, लाइटनिंग थंडरिंग भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके और ये हमारी यात्रा जो थी वो कल हम लोगों ने शुरू किया था। एंड फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। एंड ट्रेन में हमारी जो टिकट है वो B2 कोच में है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन की जो हमारी कोच है वो हमारे सामने आकर के रुक जाए ताकि हम लोग अंदर जाए। एंड ये थी हमारी ट्रेन। तो हम लोग अंदर जाते अपने सीट देखते, बैक साइड में है। बट वहाँ पे जाने पे हमें पता चलता है कि जो बैक साइड में गेट है वो लॉक रहती है, तो हमें फिर से रिटर्न आना पड़ता है फ्रंट के साइड में। एंड फ्रंट से रिटर्न आने के बाद फाइनली हमारा 55-56 जो साइड लोअर साइड अपर सीट था वो है दोस्तों। तो ये है हमारी सीट, आप देख सकते हैं सीट वगैरह भी खाली है सामने, तो कोई भी प्रॉब्लम अब तक तो नहीं हुई है। आगे चलते हैं एंड ऐसे हम लोग सोते हैं अब। एंड ये मॉर्निंग की व्यूज़ है हमारी, जो हम लोगों ने सुबह में कैप्चर किया था जब हमारी ट्रेन लगभग मालदा टाउन के आसपास थी उस टाइम पे। एंड ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था और इसके बारे में आपको क्या बता सकता हूँ मैं। आप देखें ये मॉर्निंग की वाइब, ठंडी ठंडी हवा, AC की अलग ही फीलिंग दे रही थी। एंड ऐसे ही हमें नाश्ते का भी कुछ प्रोग्राम था, बट हम लोग सोचे कुछ हेल्दी खाते आज, तो इसलिए हम लोगों ने अपना पहले ही से थोड़ा प्री प्लान कर रखा था कि आज खुद से बनाएंगे और कुछ एक्साइटेड बनाएंगे। जो हम लोगों ने इसके लिए घर से कुछ सामान वगैरह लेकर के आए थे। एंड हमें चाय मिल जाता है, तो सुबह सुबह चाय का मज़ा लेते हुए एंड ये सुंदर सी व्यू के साथ में अमजद भाई पूरा चाय का मज़ा लेते हैं। एंड फिर हम लोगों ने जो सामान लाया था उसको निकाल करके ये प्याज कटिंग वगैरह चालू कर देते हैं। और इसके लिए देखें आप, नाइफ़, ऑनियन, टोमेटो एंड चना वगैरह हम लोग साथ में लेकर के आते हैं। अमजद भाई चना को दिखाते हुए बहुत ही खुश नज़र आते हैं ये हर टाइम। और ये तो बोल रहे ड्रोन भी ले लेने जल्दी से जल्दी, ताकि गैंगटॉक का जो वीडियो हो नेक्स्ट टाइम पे लद्दाख ले जब जाए हम लोग तो ड्रोन से शूट करें उसको। एंड ये मुझे हेल्प भी कर रहे हैं, टमाटर वगैरह निकाल के दिखाने लगते हैं रास्ते में। एंड फिर हमारा चना ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यूस रहते हैं। आप ये व्यूज़ का मज़ा ले साथ साथ में, तब तक हम चना बनाते हैं दोस्तों। और ऐसे ही व्यूज़ देखते देखते हम लोग अपना चना बनाते हुए, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट में थोड़ा हेल्दी खाना खाना था। आप ये देखें ग्रीनरी, अभी हम लोग दार्जिलिंग पहुँचे भी नहीं है और सामने में इतना सुंदर ग्रीनरी। एंड ये नज़ारा देखते देखते हमारा चना भी लगभग रेडी हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं हमारा चना जो कम्प्लीटली रेडी है। इसमें हम लोग नींबू वगैरह ले करके, जो हम लोग मार्केट से मूरी में जब रुके थे तो ख़रीद लिए थे। एंड ये प्रॉपर बनने के बाद हम लोग अपना ब्रेकफास्ट में इसको ईट कर लेते हैं। तो ये जो हमारी ब्लॉग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने जो यात्रा अपनी शुरू की थी वो पतरातू झारखंड से किया था। एक ऐसी जगह जो हरियाली
झीलों और पहाड़ी रास्तों के लिए मशहूर है। और आज मैं पहुंच चुका हूं एक और जादुई जगह, दार्जिलिंग, पहाड़ों की रानी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपने शहर की झलक, दार्जिलिंग की वो सुंदरता जो हर ट्रैवलर के दिल। हालांकि पतरातू से दार्जिलिंग तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन जितनी हमें सुंदरता रास्ते में मिली, थकान की कोई जगह ही नहीं बची। एंड फाइनली हम लोग ये जलपाईगुड़ी स्टेशन में उतर जाते हैं। और वो ट्रेन के किनारे का हर वो मोड़, हर एक दृश्य जो एकदम मन को छू जा रही थी। लग रहा था कि इतनी सुंदर ग्रीनरी। एंड आपको मैं इस टाइम पे कोलकाता साइड में हम लोगों ने जूट की फार्मिंग देखी, और साथ साथ में आपको धान वगैरह की जो खेती होती वो हमें नज़र में आई। एंड ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। एंड ये जलपाईगुड़ी स्टेशन है जिसे हम लोग क्रॉस करके अपना जो मंजिल है वहाँ जा रहे थे। एंड जाते जाते ये ब्रिज जो है वो काफ़ी लंबा थी, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस है। हम लोग अभी बाहर तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, आगे चलते और देखते क्या है। एंड ये ब्रिज तो लग रहा है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत ही लंबा ब्रिज है ये। चलते ही जा रहे थे हम लोग। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है जो सब सिक्किम गैंगटॉक के लिए है। एंड हम लोग भी सोचे कि अभी चलते हैं, बट रास्ते में हम लोग थोड़ा थकावट ज़्यादा हो गई थी, तो हम लोगों ने प्रॉपर पहले प्लान किया कि डायरेक्ट जाने से बेटर है कहीं पे रुक जाते हैं। एंड इसके लिए हम लोग थोड़ा आगे एक होटल को तलाश कर लेते हैं। एंड ये सिल्लीगुड़ी से हम लोग पहुँचते अपने होटल की तरफ। एंड ये थी हमारी एक होटल जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। एंड ये होटल भी बहुत अच्छे थे, अपने जान पहचान में से किसी एक की थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। कोई चार्जेस वगैरह भी हमारे यहाँ नहीं लगी। एंड यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा फाइंड आउट करते हैं मैप लोकेशन में कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं। एंड ये रूम आप देखें बहुत अच्छा है, मैं एड्रेस डाल दूँगा, अगर कभी आप आए तो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ बेस्ट होटल है इस एरिया की ये। एंड नीट एंड क्लीन पूरा थी, बहुत ही सुंदर था। एंड हम लोग ऐसे ही आगे चल के अपना लंच किए नहीं थे, तो होटल में रेस्टोरेंट की भी सेवा अवेलेबल थी, तो हम लोगों ने फ़िश थाली को मंगवाया। और ये थाली बहुत ही जैसा दिख रही है वैसे ही इसका टेस्ट भी था। अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। फ़िश था, मिक्स वेज था, दाल, पापड़ एंड चावल थे। एंड इसके बाद हमारा ट्रैवल शुरू हो जाता है जो जलपाईगुड़ी से निकल के दार्जिलिंग के लिए जाता है। जब मैंने दार्जिलिंग की धरती पे पहला कदम रखा तो दिल एकदम शांत हो गया। ठंडी हवा के स्पर्श, पहाड़ियों से लिपटे बादल और सड़कों पे चलते लोग, हर चीज़ में एक सुकून था। एक कहानी थी जो खुद ब खुद कैमरे में कैद हो रही थी। दार्जिलिंग के बारे में मैंने बहुत सुना, जैसे यहाँ की जगह जो टाइगर हिल, बटासिया लूप, मॉल रोड है। अभी हम लोग ऐसे ही अपने रास्ते से जा रहे थे एंड हमें बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिल रही है, जैसे कि ये ग्रीनरी फॉरेस्ट पूरी। एंड रास्ते में चाय की बागान भी हमें नज़र आई। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए हमें नज़र में आ रही है बार बार टी गार्डन, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा था, आप भी देख सकते हैं। एंड इसी तरह दार्जिलिंग की पहचान है टाइगर हिल का सूरज, जहाँ सुबह की पहली किरण कंचनजंगा की चोटियों को चूमती है। बतासिया लूप एक ऐसी जादुई जगह जहाँ टॉय ट्रेन धुआंधार पटरियों से गुजरती है और उसके आसपास फैली घाटी आपको रोक कर रख लेती है। और फिर मॉल रोड की, जहाँ शाम की चाय, सड़क किनारे लोकल दुकानें और हल्की सर्दी हवा एक अलग ही वाइब देती है। दार्जिलिंग सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ साइड साइड में बहुत सी टी गार्डन हमें नज़र आ रही है रास्ते में जाने से पहले। एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाइट आपको जो नज़र आ रही है, अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। वैसे ही दार्जिलिंग मशहूर चाय के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के चाय बागानों में चलना एक अलग ही अनुभव है। हरे भरे खेत, सिलसिलेवार ढलान और उसमें कम काम करती महिलाओं की मेहनत, हर चीज़ एक पोस्टकार्ड जैसी लगती है। और जब आप कहीं बैठकर एक कप गर्मा गर्म दार्जिलिंग टी पीते हो तो उसकी खुशबू और स्वाद आपकी आत्मा तक उतर आता है। दार्जिलिंग का खाना भी उतना ही खास है जितना मौसम। मोमोज, थुपका और यहाँ की स्ट्रीट फूड हर स्वाद में कुछ नया लेकर आता है। यहाँ के लोग बेहद शांत,
मिलनसार और मददगार हैं। उनकी मुस्कान में एक अपनापन है जो इस शहर को और ख़ास बना देता है। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यह एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एहसास है। यह हर मोड़ पर, हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। तो मैंने भी अपने कैमरे के साथ इस कहानी को हर तरह से कैप्चर करने की कोशिश की। एंड हमारी ट्रैवल शुरू होती है सुमो गोल्ड से। फ्रंट सीट नहीं मिलने के कारण व्यू तो फ्रंट से नहीं आ पाई, बट साइड व्यू भी हम लोगों ने लिया। एंड आप सामने की पहाड़ों को देखें, वो पहाड़ जो लग रही है बादलों से लिपटी हुई है। एंड ज़रा सा भी डिस्टेंस हमें गैप दिख नहीं रही है। एंड हम लोग ऐसे ही आगे जाते हैं और ये काफ़ी लंबा सफ़र था हमारा, लगभग 2-3 घंटे लगी। एंड आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा रोड के किनारे, मीन्स ये पूरा हिली एरिया में बना हुआ रूम्स, होटल्स वगैरह है। एंड यहाँ जाने के बाद अलग ही वाइब आ रही थी, मीन्स ठंडी ठंडी हवा ऐसे आपके फेस को टकरा रही थी, जैसे लग रहा था आप अभी कहीं अलग कंट्री में ही आ गए हो, आप इंडिया में ही नहीं हो। एंड यहाँ की सुंदरता की क्या ही बात करें, पहाड़ों से कटी हुई रोड और उनके किनारे किनारे सुंदर सुंदर घर जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और इतनी कटी हुई रोड, जहाँ की घाटी इतनी, हम लोगों ने जितनी भी घाटी अब तक देखा था उससे कई ज़्यादा डेंजरस थी। बट सुंदरता जो थी वो उस डर को ख़त्म कर रही थी, क्योंकि हर थोड़ा थोड़ा स्टेप चढ़ने पे एक अलग ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था। एंड बादलों से लिपटी हुई पाइन ट्री जो हर तरह से सुंदरता की मिसाल दे रही थी। हम लोग हर मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर करने के लिए तैयार थे एंड करने की कोशिश भी कर रहे थे। बट कितना भी कोशिश कर ले, यहाँ की जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं हमें दूसरे एंगल से छूटती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि एक एंगल से हम लोग तो कैप्चर कर रहे हैं बट अलग साइड की सुंदरता भी हम मिस कर रहे थे। बहुत ही मस्त हमें यहाँ पे अलग ही सुकून मिल रहा था। एंड घाटी क्षेत्र की तो बात ही अलग थी। यहाँ पे गाड़ियाँ की रैली लगी हुई थी, इतनी गाड़ी आ रही थी जा रही थी। एंड टर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा था, तो ऐसा लग रहा था ये सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा। कंटिन्यूअस हम लोग घाटी में जाते ही जा रहे थे, जाते ही जा रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सिल्लीगुड़ी से लगभग 82 किलोमीटर है। तो ये सफ़र तो लंबा होना ही था। तो चलिए हमारे साथ दार्जिलिंग चले आप भी। एंड ये जो रोड है वो बहुत ही तीव्र घाटी है। आप टर्निंग देखें तो कहीं कहीं पे आपको डायरेक्टली 75 to 90 डिग्री की टर्न देखने को मिल रही है। तो अभी हम ये लोग पहाड़ फाइनली और ऊपर जाने वाले हैं। थोड़ा गाड़ी वाले ने ब्रेक लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। एंड आप देखें जहाँ से कितना शहर हाइट पे अभी सिलीगुड़ी हम हमें लोग हैं, और बहुत भी ही हाइट नीचे पे नज़र जाना आ है। रही थी। तो वन ऑफ द एंड जो बेस्ट हिल्स प्लेस है वो डायरेक्ट वेयर आई विजिट फर्स्ट क्लॉड टाइम। को टच कर रही थी। ऐसा लग रहा बहुत ही था मस्त जैसे सुकून वाली क्लॉड जगह है। हिल्स इधर आप के नीचे देखिए हैं। नेचुरल एंड झरना हमारा सफ़र आपको यहाँ नीचे पे नज़र आ रही लगभग होगी, आधा से ज़्यादा जो ऊपर कंप्लीट हो पिक गया से था। आ रही है। यहाँ से एंड नीचे वो 25 शहर, किलोमीटर इधर से दार्जिलिंग अभी हम और लोग है, इधर आए। जो अभी एंड अभी टॉप ऊपर ऑफ दी चलते हैं, फिर हिल देखते हैं और पॉइंट हमें आगे क्या नज़र क्या आ है। रही है। हम लोग बहुत ही सुंदर उनसे भी ग्रीनरी का ऊपर नज़ारा आने यहाँ वाले हैं। देखने को मिल रहा है। एंड एंड इसके ये एक ऊपर सेल्फी होटल्स पॉइंट बनी टाइप का हुई है। हमें नज़र आ रहा था यहाँ ये थोड़ा हम लोग पॉइंट। स्नैक तो सेटिंग के यहाँ लिए पे आए हम हैं। लोग रुक के अमजद भाई थोड़ा भी पूरा खुश नज़र आ चाय रहे एंड हैं। सेल्फी वगैरह लिए। एंड इसके बाद हम लोग दार्जिलिंग की धरती पे कदम रखते हैं। फेमस टी के साथ में शुरुआत करते हैं रूम जाने से पहले। सोचे कि पहले यहाँ की जो फेमस चाय है उसको पीते हैं। एंड हमें रूम पहुँचते पहुँचते अंधेरी भी हो गई थी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेशन तो के करीब में हम लोगों ने अभी हम लोग आए हैं घूमने रुकते को हैं। इवनिंग वॉक के लिए। और स्टेशन से बाहर निकल करके यहाँ पे स्टेशन के हमें करीब टॉय उतरे थे, ट्रेन तो लगी सोचे हुई दिख थोड़ा रही स्टेशन है जो को भी विज़िट कर सिल्लीगुड़ी को लेते जाती अभी। है। बट रात में कुछ एंड विज़न हम लोग क्लियर नहीं थी, सोचे थोड़ा क्योंकि कल भी हमारा इवनिंग का प्लान है। टाइम तो है तो थोड़ा सोचा कि घूमते आज भी हैं। थोड़ा देख लेता हूँ जा एंड करके ये है वो कि टॉय स्टेशन ट्रेन कैसी जिसमें हम दिखती लोग है। भी सिल्लीगुड़ी जाने वाले हैं। एंड यहाँ की फ़ूड की क्या बात करूँ, आप देखिए चिकन्स की पूरे आइटम है यहाँ पे। और अब जो चाइनीज़ फूड्स बोलते हैं यहाँ से बेहतर शायद ही कहीं और मिले। स्प्रिंग रोल, चिकन कबाब, चिकन लॉलीपॉप, हर चीज़ हमें नज़र आ रही थी। एंड जो ये टॉय ट्रेन फेमस थी, रील्स में देखते थे, वो फाइनली आज जा कर के अपने आँखों से देखा। इसकी आवाज़ बहुत ही अलग थी। फर्स्ट टाइम देख रहे थे हम लोग। जो कोयल स्टीम इंजन है एंड यहाँ पे कोल लोडिंग की प्रक्रिया होती है। एंड हम लोग फाइनली अपने रूम आ जाते हैं। तो ये है हमारी रूम।
आप देख ले, बहुत ही सुंदर सा रूम हम लोगों ने लिया है। एंड ये दार्जिलिंग जस्ट बालकोनी से अगर हम लोग देखें तो रेलवे एकदम बगल में है। तो ये थी आज की वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो दार्जिलिंग की फुल ब्लॉग आने वाली है कल की, उसकी अपडेट आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द